आज सारी दुनिया डिप्रेशन की मर्ज से मरी जा रही है। डिप्रेशन, चिंता, अवसाद करीब 70% लोग विकासशील देशों सोने के लिए सेडेटिव ड्रग्स या ट्रैंक्विलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। बाबा, अगर यही दशा रही तो क्या हाल होगा मानवता का। कृपया इसके ऊपर कुछ बोलने की कृपा करें। चिंता चिता द्योर मध्ये चिंता एव गरीयसी, चिता दहती निर्जीवः, चिंता दहती जीवतः। ऋषियों का पुराना वाक्य। चिंता और चिता में फर्क सिर्फ एक बिंदी का है, चिंता चिता, लेकिन काम में बड़ा फर्क है। चिंता चिता द्योर मध्य, दोनों के बीच में चिंता एव गरीयसी क्या फर्क है। चिता दहती निर्जीव है, जो चिता है अग्नि है, वह मुर्दों को जलाती है। चिंता दहती जीवतः। चिंता जीवित को जला देती है। फर्क बड़ा भारी है, लिखने में एक बिंदी का फर्क। काम दोनों के उलट उलट। एक मुर्दे को जलाती है जो जलना ही चाहिए, एक जीवन को जलाती है जो जलना नहीं चाहिए। कारण क्या है? आपने पूछा बाबा डिप्रेशन का कारण क्या है? अष्टावक्र से पूछो तो वो कहेंगे कि आपके डिप्रेशन का एक ही कारण है, अज्ञान, अविद्या। अविद्या का क्या अर्थ है? अविद्या का अर्थ है झूठ को मान लेना, जो तुम जानते नहीं उसको मान लेना। और जो झूठ को मान लेता है, अविद्या को ग्रहण कर लेता है, विद्या को परे छटक देता है, वह धीरे धीरे निर्दयी होना शुरू हो जाता है। और निर्दयी व्यक्ति दुखी होता है, और दुखी व्यक्ति डिक्टेटरशिप अख्तियार कर लेता है। मेरी ही बातें मानी जानी चाहिए, मेरी ही बातें सकल जगत करे, मेरी चर्चा हो दिन भर रात। इस चर्चा के कारण लोग इतने पागलपन में उलझ जाते हैं। मैंने सुना अमेरिका में एक व्यक्ति ने एक ही रात में 7 लोगों की, निर्दोष लोगों की, मजदूर लोगों की, सोएपड़ों की हत्या कर दी, पत्थर मार मार के। उसको सुबह अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने कारण पूछा और कारण, जज साहब, जब मैं अखबार को पढ़ता हूं तो मुझे मेरा नाम कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ पॉपुलर होने के कारण, प्रसिद्ध होने के कारण मैंने ऐसा काम किया। मेरा भी नाम छप जाए अखबारों में, प्रथम
पृष्ठ पे बड़े अक्षरों में। ऐसे पागलपन की दौड़ होती है नाम अखबारों में छपाना, बस मेरा नाम। 7 लोगों का कत्ल, निर्दोष लोगों का, सोयो पड़ों का। दिन भर काम किए, मजदूर लोग थे, सड़क बना रहे थे, रात को वहीं सो गए। उनका कौन सा कोई घर ठिकाना होता है। और उसने पत्थर उठाया और 7 लोगों की हत्या कर दी। कसूर कुछ नहीं। उसे क्या मिला? मौत। लेकिन अखबार में नाम आना चाहिए। मेरा नाम अखबार में क्यों नहीं आता? आज ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स देख रहे हो आप, नेताओं की तस्वीरों के, पागलपन के सिवा और कुछ नहीं। उस आदमी में जिसने 7 निर्दोषों का, सोयोपड़ों का कत्ल किया, और इन लोगों में प्रसाद का कोई फर्क नहीं। दोनों का भीतर का लक्ष्य एक ही है, कैसे चर्चा का विषय बन जाऊं, कैसे हाथ में शक्ति ले लूं, कैसे मैं कर्ता बन जाऊं। जब तक मैं हूं तब तक सृष्टि रहेगी, और जब मैं ना रहूंगा नेपोलियन बोनापार्ट की तरह, तो सृष्टि खत्म हो जाएंगी, चांद तारे टकरा जाएंगे, सारे ग्रह नक्षत्र एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे, प्रलय आ जाएगी। अष्टावक्र से पूछो, आज सारी दुनिया त्रस्त है, होने को ही है। अभी और भी त्रस्त होगी। अभी डिप्रेशन का शिकार लोग ऐसे मुकाम पर आने को हूं, मेरी बात को याद रखिएगा। बिना किसी कारण के लोग हाथों में पत्थर लिए घूमेंगे, और जो सामने दिखाई दिया उसका सर फोड़ देंगे। ऐसे पागलपन का जमाना आने वाला है। अगर ऐसा ही कुछ रहा तो ईश्वर ही अपनी सृष्टि को बदल दे, जो कि बदला करता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो बदल दे, तो बदल दे, अन्यथा ये वक्त आने को कोई ज्यादा वक्त बाकी नहीं बचा, जब पागल खानों के लोगों में और पागल खानों से बाहर हुए लोगों में कुछ भी अंतर न होगा, बल्कि पागल खाने के भीतर तड़े हुए लोग ज्यादा समझदार लगेंगे। वो कम से कम पत्थर तो नहीं फेंक रहे, बेकसूरों का सर तो नहीं फोड़ रहे, लहू लुहान तो किए नहीं जा रहे, शरीफ व्यक्तियों को दर्द और जख्म तो नहीं दे रहे। बहुत शीघ्र ये वक्त आ जाएगा, बस इसे ऐसे ही चलने दो, इसे रोको मत कृपा करके। डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या है बाबा जी? मैं संचालक हूं, मैं करता हूं, मैं ही हूं, और ये मैं ही हूं 2 तरीकों से आया करता है।
कृष्ण को भी आता है मैं ही हूं। अष्टावक्र को भी आया करता है, जनक को भी आया करता है, मैं ही हूं। लेकिन वो तल शुद्ध तल होता है। आत्मा का शुद्धतम तल है अहम ब्रह्मस्मि। और जब ये आत्मा का शुद्धतम तल तुम्हारी बुद्धि में समा जाता है, मेरे शब्दों को ढंग से सुनिएगा, जब ये आत्मा का दर्शन तुच्छ बुद्धि ग्रहण कर लेती है, तो वो जो बोलती है अहम ब्रह्मस्मि, उससे विनाश पैदा होता है। मैं करता हूं और मेरे अतिरिक्त तो कोई करता नहीं। वो जो मैं करता हूं ठीक करता हूं, और मेरा करना ही सभी को मानना चाहिए। और ऐसा सोचने वाले एक व्यक्ति नहीं है, हजारों लाखों की तादाद में इस पृथ्वी को शोभायमान कर रहे हैं। किसी एक ने ऐसा सोचा हो ऐसा नहीं है। बहुत से पागल हो के चले गए, उनका नामो निशान आज धरती पे नहीं है। सिकंदर की कब्र को अभी तक खोजा नहीं गया। 8 कब्रें सिकंदर की कब्रें होने की गवाही भरती हैं। बहादुर शाह जफर की कब्र को 1991 में खोजा गया, और अभी तक ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं है कि वो उसकी कब्र है भी या नहीं, क्योंकि सिर्फ कंकाल है। किसी नहर की खुदाई के दौरान वो कंकाल मिला और पता चला कि लोकेशन के अनुसार यह बहादुर शाह जफर की कब्र है। कभी ये गलत, कभी वो गलत, कभी सब गलत, कभी ये गलत, कभी वो गलत, कभी सब गलत, ये ख्याल पुख्ता जो खाम थे मुझे खा गए। कभी ये गलत, कभी वो गलत, कभी सब गलत, ये ख्याल पुख्ता जो खाम थे मुझे खा गए। ख्याल पुख्ता खाम, ना अनुभव की गई चीज, ना देखी चीज को ख्याल पुख्ता कि ये ही ठीक है, उस बात पे अड़ जाना मुझे खा गए, बर्बाद कर दिया। ये ख्याल पुख्ता खाम मुझे खा गए। मैं जो कहता हूं वो ठीक है, और जो कहते हैं वो गलत है। ये ख्याल पुख्ता खाम मुझे खा गए। इसके कारण विनाश होता है एक व्यक्ति का नहीं, उस व्यक्ति का तो होता ही होता है। ये ख्याल पुख्ता खाम मुझको खा गए, उसके पीछे
लगे हुए निर्दोष व्यक्तियों को भी खा जाते हैं। मैं कई बार कहा करता हूं कि औरंगजेब ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तित करके इस्लाम ग्रहण करने की कसम खाई थी। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन ने कैसे कैसे आसमां को खा लिया। ये छोटे छोटे बच्चे, गुरु गोविंद सिंह, उनके पिता गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी, ये ख्याल पुख्ता खाम मुझको खा गए। धर्म स्वीकार कर लो, इस्लाम, वरना चरखड़ियों पे चढ़ा दिए जाओगे, गर्दनें काट ली जाएंगी। बहुत पुरानी दास्तानें नहीं हैं, हमारे ही आंखों के आगे सब घटित हुआ। ये ख्याल पुख्ता खाम मुझको खा गए, तुमको नहीं खाए, और भी बहुत से लोगों को खा गए जो आपका अनुकरण कर रहे थे। इसीलिए जो व्यक्ति अनुकरण करवाता है किसी का, उसको बहुत एकांत में बैठ के सोचना चाहिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य भी है। कहीं ऐसा ना हो हम तो डूबेंगे सनम, खुद तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। ये ख्याल पुख्ता खाम मुझको खा गए। और उससे पहले तुम किस किस को खा जाते हो। जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कैसे कैसे आसमां खा गए। इस जमीन ने, इस पुख्ता खाम ने, मैं हूं तो मुमकिन है, इस ख्याल पुख्ता खाम ने जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। डिप्रेशन के पीछे कर्ता भाव है। यद्यपि तुमने कुछ नहीं बनाया, अगर बनाया हो तो मुझे बता देना। एक जर्रा भी इस कायनात का अगर तुमने पैदा किया हो तो मुझे बता देना। एक जर्रा भी इस कायनात का तुम तोड़ सकते हो तो मुझे बता देना। इस जर्रा कायनात का तुम विनष्ट कर सकते हो तो मुझे बता देना। ना तुम क्रिएट कर सकते हो, ना तुम विनष्ट कर सकते हो, फिर तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ उसकी आकार को बदल सकते हो, जो कि तुम बदल दिया करते हो। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे।
कर्ता भाव डिप्रेशन का मुख्य कारण है, एकमात्र कारण है, मुख्य शब्द नहीं कहूंगा। मैं करता, और देखिए मेरे करने से कुछ भी तो नहीं होता, ना मेरे करने से पृथ्वी अपने एक्सिस के आसपास घूमती है, ना मेरे करने से पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ना मेरे करने से बिना तारों के सूरज आसमान में खड़ा है, न मेरे करने से हवाएं चलती हैं, न थमती हैं, न उपवन फूल खिलाते हैं, न फिजाएं गुल बिखेरते हैं, न मेघ बरसते हैं, न बिजली कड़कती है। मेरे किए कुछ नहीं होता। जब तक ये भाव न आएगा दुनिया से डिप्रेशन न जाएगा। मैं हूं तो मुमकिन है। जब तक ऐसे पागल लोग पैदा होते रहेंगे तब तक ये धरती डिप्रेशन से मुक्ति पाने को नहीं है। और अष्टावक्र कहते हैं कि तुम ना तो करता हो ना ही भोगता हो, मैं करने वाला हूं। इस अहंकार से युक्त हुआ ऐसा है मानो किसी को भयंकर काले सर्प ने डस लिया हो। ये जो कहते हैं मैं हूं तो मुमकिन है, अष्टावक्र कहते हैं अगर कोई ऐसा कहता है तो वह ऐसा है जैसा कि उसको किसी भयंकर काले सर्प ने डस लिया है। पहले अध्याय का 8वां श्लोक। तुम मैं करने वाला हूं इस अहंकार से युक्त हुआ ऐसा है मानो किसी को भयंकर काले सर्प ने डस लिया हो। मैं कुछ भी करने वाला हूं, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। इस अकर्तापन के, अब समझिए थोड़ा सा ध्यान से, इस अकर्तापन के विश्वास रूपी अमृत को पीकर, विश्वास रूपी अमृत को पीकर, इससे फिर समझ लेना, आपको समझ बड़ा मुश्किल से पड़ेगी ये बात। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। इस अकर्तापन के विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सभी प्रकार के दुखों से अर्थात आत्यंतिक सुख की अनुभूति कर। सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जा। क्या करके? मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं ऐसा विश्वास करके। सुख की अनुभूति कर और परम सुखी हो जा।
आपकी भाषा में शायद अष्टावक्र को ये पता भी नहीं होगा जनक के काल में कि कभी ऐसा युग भी आएगा जब व्यक्ति सोने के लिए सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर्स का इस्तेमाल करेगा। ये एक सत्य को परिभाषित कर रहे हैं। आपने पूछा डिप्रेशन कैसे दूर हो? उसका इलाज बताते हैं अष्टावक्र। जब तक मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, दूसरे अर्थों में कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मेरे किए कुछ नहीं होता। मैं हूं तो दुख है, मैं चला जाऊंगा तो संसार सुखी हो जाएगा। जब तक तुम ये भावना नहीं पालते, जब तक तुम्हारे भीतर बिल्कुल विपरीत भावना का जन्म नहीं होता, तब तक तुम और तुम्हारे पीछे अनुकरणीय लोग ऐसा ही दुखी रहेंगे। मैंने कहा कर्ता बन जाना दुख को पैदा करने का एकमात्र कारण है। कर्ता बन जाना, मेरे एक एक शब्द को बड़े गहरे से सुनना, भीतर उतर जाने देना, और जो खोपड़ी रखते हैं वो इनका विश्लेषण करना, और विश्लेषण में सही पाओ तो उसको भीतर उतर जाने देना। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। जब तक तुम ऐसा ना विश्वास कर पाओगे, विश्वास कैसे होगा? अब देखिए, मैं सदा कहता हूं कि विश्वास मत करना, लेकिन कभी मैं पीएचडी की भाषा भी बोलूंगा, कभी मैं कच्ची पक्की के बच्चों के लिए भी बोलूंगा, और पीएचडी तो बहुत बाद में होगी और पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। और पीएचडी तो करोड़ों में एक चलेगा और करोड़ों चलेंगे तो एक पहुंचेगा। ये शब्द एक व्यक्ति के लिए ही होंगे जो मैं पीएचडी वालों के लिए बोलूंगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये कच्चे कायदे वाले तो बाकी सभी लोग हैं। इनको पढ़ाना पहले आवश्यक है। जब तक इनको ना पढ़ा पाएंगे तो ये पीएचडी करनी तो बहुत दूर, ये गंवार और अनपढ़ रह जाएंगे। इसीलिए इनको सबसे पहले कायदा सिखाना होगा। कायदा ए अनार, आ आम, ऊ उठ, सी कैट, ये सब कुछ सिखाना होगा। और ज्ञानी जानता है
कि सी कैट के लिए ही नहीं होता, सी क्रेडिट के लिए भी होता है, सी कोमा के लिए भी होता है। लेकिन मजबूरी है, क्या करें, इसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है बुद्धि। अभी तो इसको यहीं से शुरू करना होगा। कै कमल, पता है कि कै सिर्फ कमल का नहीं होता, कै कलम का भी होता है। और जब कमल बिगड़ जाए तो कमल बिगड़ने पे जो काम करता है वो कलम काम करता है। जब कमल बिगड़ जाता है तो उसको ठीक कलम करती है। समझाना होगा इन्हें। और जब तक तुम इसे समझा नहीं पाओगे, पीएचडी की आशा मत रखना। ये जो लोग एक दूसरे पे पत्थर बरसा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो ए अनार सी कैट को छाती से लगाए फिर रहे, जिन्होंने इसको छोड़कर उसे आगे अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाया, वो किसी दिन पीएचडी भी कर गए, नहीं किए कर जाएंगे। और जिस सुख की उम्मीद में, जिस दुख का कारण आपने पूछा, क्यों होता है बाबा डिप्रेशन, कर्ता इति सृष्टि विराट, जिसका कोई मेजरमेंट न कभी नाप सका है, न कभी नापा जाएगा। उस विशाल विराट सृष्टि के अगर तुम कर्ता बन गए, बोझ के सिवा और कुछ मिलने को नहीं है। और देखिए, किसी ने पूछा है, बाबा अगर आप कहते हो कि जंपिंग बोर्ड पे तुम्हें बहुत सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन तुम उन्हें ठुकरा के कूद जाना गुरु के कहने से, क्योंकि जिस डिप्रेशन के कारण तुम चले थे सुख की खोज में, उसका आखिरी छोर आ गया है। अब तुमने जंप करना है, छलांग लेनी। मुश्किल से मुश्किल घड़ी है, गुरु तुम्हारे साथ होना जरूरी है। उस वक्त सिर्फ तभी मैं कहता हूं कि गुरु का दामन कस के पकड़ना सीख मत लेना, तब छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे गौतम ना छोड़ सका महावीर का पल्ला, तिकड़म बाजी लड़ानी पड़ी महावीर को। शिष्य कभी इतनी गहरी बातें सोच भी नहीं सकता, अन्यथा गुरु शिष्य की जगह और शिष्य गुरु की जगह बैठ जाए।
मोह को तोड़ने के लिए उसने एक झूठ रचना की और पीछे से प्राण त्याग दिए। मोह शरीर के साथ था, बहुत रोया और रोने के बाद जब वो पर्ची पढ़ी जिसमें लिखा था, गौतम तुम बिल्कुल किनारे पे कश्ती लगाए खड़े हो और विशाल आनंद का समुद्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है, देखते क्या हो, कूद जाओ, कूद ही जाओ। अब कितनी देर इंतजार करोगे, अब तो मोह का कारण भी समाप्त हो गया है। अब सेवा कराने वाला कोई ना बचा, तुम त्याग दो इन बंधनों को और कूद जाओ इस विशाल समुद्र। आनंद से भरा पूरा ये समुद्र तुम्हें संभालेगा अपने आगोश में और तुम महासुखी हो जाओगे। जाग गया उसी क्षण गौतम को समझ आई अपनी मूर्खता, तत्क्षण कूद गया और तत्क्षण संबोधि को उपलब्ध हो गया। इतिहास में जब भी कोई घटना घटी एक क्षण में घटी बुद्धत्व। मूर्ख तो व्यक्ति धीरे धीरे हुआ करते हैं। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। धीरे धीरे सीख जाओगे तुम भी। लेकिन गुरु वो बनाना जो अनुकरणीय हो। किसी मूर्ख को गुरु मत बना लेना। और मूर्ख अपनी मूर्खताओं की छाया अपने चेहरों पे लिए फिरते हैं। तुम पहचानने वाले बनो। बहुत से लोग पहचान जाते हैं और कुछ लोग आंखें खोल के देख ही नहीं पाते कि ये मूर्ख है। डिप्रेशन धीरे धीरे सीख जाओगे। अनार से शुरू करो। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी किसी दिन कर लोगे। मास्टर डिग्री भी किसी दिन कर लोगे। और तुम्हारी प्रज्ञा से अभिभूत हुए लोग तुम्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि भी दे देंगे। लेकिन इन उपाधियों से युक्त होने की इच्छा को लिए तुमने कायदे से आगे नहीं चलना है। कायदे से आगे चलना है सिर्फ उस आनंद की तलाश। डिप्रेशन क्या है? मूलभूत कारण मैं 4 शब्दों में बोल रहा हूं। आपके साइकेट्रिक्स तो बहुत बातें कहेंगे, लेकिन अष्टावक्र बहुत ज्यादा नहीं बोलते। वो सूक्ष्मतम शब्दों सूत्रों में बात किया करते। वो मंत्रों में बात किया करते हैं जो कि अति सूक्ष्म होती हैं। और जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होगी। एटम
कितना सूक्ष्म होता है, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम होता है। पदार्थ का आखिरी घटक एटम है और सबसे ज्यादा शक्ति रखता है। जब टकराता है, तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, तो ऐसी भयंकर ऊर्जा पैदा होती है, पलक झपकते ही नाश। और अगर सही मार्ग पर उस ऊर्जा को बदल लिया जाए तो पलक झपकते ही संसार रोशन हो जाएगा। शक्ति वो ही, उपयोग अलग अलग, एक विनाशक और एक विधायक। रचनात्मक। तुम दुखी क्यों हो, डिप्रेशन क्यों है? बाबा नानक को कभी डिप्रेशन नहीं आता। अष्टावक्र को कभी डिप्रेशन नहीं आता। गौतम बुद्ध को, भगवान महावीर को, भक्त कबीर को, गुरु नानक को, मीरा को अगर डिप्रेशन आया होता तो राजमहल की राजकुमारी नंगे पांव सड़कों के ऊपर जिस प्रजा पे राज्य किया था कल तक, आज उनके सामने हास्य का पात्र न बनते और भागी भागी रैदास के पास न जाती। क्या कहेंगे लोग? राजघराने ने यही सोचा, लेकिन मीरा ने ये नहीं सोचा। मीरा तो ऐसी प्रेम की दीवानी हो गई। गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली, बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। छोड़ो इस कर्तापन को, लगन लगा लो, पी लो उस अमृत के रस को जो तुम्हें अखंड बनाता है, जो तुम्हें अभेद बुद्धि देता है। अगर भेद बुद्धि होती मीरा में तो मीरा भी ये सोचती सोचती महलों में बैठी रहती। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। लोग क्या कहेंगे? नंगे पांव दौड़ूंगी, पांव में जूतियां भी न होंगी। हाथ में वो वीणा, वाद्य यंत्र, पागल हुई, बिखरे हुए बाल, पल्लू की कोई फिक्र नहीं। राजस्थान का वो मेवाड़, चित्तौड़। राजस्थान में घूंघट प्रथा सबसे ज्यादा होती है। बड़े लंबे लंबे घूंघट उगड़ गए मीरा की लगन में, मीरा की मदहोशी में, मीरा की बेसुधी में वो कृष्ण की दीवानी हो गई। ढूंढने लगी
जहां भी दिखा कि यहां मिल सकता है वो सांवरी सूरतिया वाला। हर जगह ढूंढा, गली गली ढूंढा, वन वन ढूंढा, सोचती है कहाँ गया वो नटखट, वो सांवरी सी सूरतिया वाला भोला भाला, वो मोर मुकुटधारी, वो प्यारी प्यारी सी सांवरी सूरत। कहाँ ढूंढूं, सभी जगह ढूंढ लिया, कोई नगरिया ना छोड़ी रे। एक छोटी सी लगन की आग ऐसी लगाई और वो शोला ऐसा भटका कि थमने का नाम नहीं लेता, और ऐसी मदहोशी के समुद्र में डुबो दिया बेसुधी के, इससे बाहर भी नहीं निकला जाता। आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आते, मीरा बेसुधी के आलम से बाहर नहीं आती। छिप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बान चला के, कहाँ गयो एक बान चला के। छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बान सुना के, कहाँ गयो एक बान चला के। गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया न छोड़ी रे। सुध बिसरा गयो मोरी, वो काला, वो काला, वो काला, एक बांसुरी वाला। कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरे, वो काला एक बांसुरी वाला। मीरा इस लगन से बाहर नहीं आ पाती, आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। क्या फर्क होगा तुम दोनों में? वो ऐसी लगन टूटे नहीं टूटती, अपने प्रियतम को ढूंढ रही गली गली। कभी गोकुल में रहता था, आज नहीं पता है
फिर भी ढूंढ लिया गोकुल में जाकर। आज छोड़ के कभी का मथुरा में आ गया। मीरा ढूंढ रही है मथुरा की गली गली, राज सिंहासनों में खोज रही है। कोई नगरिया ना छोड़ी रे, सुध बिसरा गयो मोरी रे। तुम भी उस प्यारे के प्यार में डूब जाओ, उस लगन में एकाकार हो जाओ, उस समुद्र में लहरों के उफान को शांत कर दो। तुम्हारा डिप्रेशन लहरों का उफान है। जब तक करता रहोगे तब तक दुख ही पाओगे। अगर दुख पाना है तो करता ही बने रहना, और अगर परम सुख पाना है तो छोड़ देना उस परम पर जिसने इस विराट की संरचना की। निपट लेगा खुद ही वो। जब तुम ना थे तो ये तारे थे, समय पे सूरज उगता था, समय पे चंद्रमा आता था चला जाता था, पंछी कलरव नृत्य कर रहे थे, फूल सुगंध बिखेर रहे थे, हंस मोती चुग रहे थे, हवाएं अथाह अपार सुगंध लिए झूम रही थी, लहरा लहरा के। कभी कुछ रुका ना था, आज रुक गया है। क्यों? आपकी मूर्खताओं के कारण। छोड़ो इन मूर्खताओं को। मगन हो जाओ। जैसे ही तुम्हारे भीतर से कर्ता का भाव गया, एक प्रेम से आच्छादित लगन लहर तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी, समाट लेगी, तुम्हें आच्छादित कर लेगी, तुम्हें ढक लेगी। और तुम्हारा सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी ये विडंबना, ये दुविधा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तुम परम लगन में मीरा की तरह याद ही नहीं रहेगा कि पांव में जूती है या नहीं, पल्लू का घूंघट बनाया या नहीं, कब का खिसक गया, कौन परवाह करता है। तुम्हारे कर्ता और अकर्तापन में छिपा है सारा राज। कर्ता हो तो दुखी हो, और दुख चाहते हो तो और बड़े कर्ता हो जाना। कर्ता नहीं अकर्तापन तो सुखी हो, और अगर और सुखी होना चाहते हो, परम सुखी होना चाहते हो, तो अकर्तापन को बढ़ा लेना, छोड़ देना।
उस यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। धन्यवाद।